नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आईएसआईएस किस कदर हिंदुस्तान में घुसपैठ कर रहा है, इसकी बानगी महाराष्ट्र एटीएस के खुलासे से नजर आई। एटीएस सूत्रों के मुताबिक पुणे की एक 16 साल की लड़की का घर बैठे ही पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया। हालात ये हो गई कि अगले साल नाबालिग लड़की सीरिया जाने के लिए तैयार थी। वो मौत बांटता है, खून खराबा करता है, मजहब के नाम पर दहशत फैलाता है। ये है आईएसआईएस की काली दुनिया, जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं। बेगुनाहों के खून पर वो दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। उसके इस बुज़दिल कारनामे से अकेले इराक में 6000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आईएसआईएस का यही खून खराबा, यही दरिंदगी सीरिया और इराक से हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के नौजवानों को भी लुभा रहा है। इसी कड़ी में नया नाम एक 16 साल की नाबालिग लड़की का है। पुणे की रहने वाली 16 साल की लड़की आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया जाने वाली थी। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक अगले साल वो सीरिया लैंड करने वाली थी। एटीएस के मुताबिक बातचीत को ट्रैक करने के दौरान उसे लड़की के मंसूबे का पता चला। पुणे की नाबालिग लड़की करीब 4 महीने इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा रैकेट के संपर्क में आई। सबसे पहले उसे श्रीलंका का एक शख्स मिला। इसके बाद तो वो कई विदेशों के संपर्क में आ गई। फिर तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ईमेल के जरिए बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। इस बातचीत में आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा रैकेट ने नाबालिग लड़की का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। साइंस की स्टूडेंट आईएसआईएस के जाल में इस कदर फंसी कि वो इसमें शामिल होने के लिए सीरिया जाने की योजना बनाने लगी। उसे बताया गया कि सीरिया में उसे मेडिकल की एजुकेशन दी जाएगी। सूत्रों की माने तो जिस श्रीलंका के शख्स के साथ में लगातार संपर्क में थी, वो खुद भी आईएसआईएस का रिक्रूटर है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस और पुणे पुलिस को सिराजुद्दीन, जो कि राजस्थान से गिरफ्तार किया है, और इस लड़की के बीच में कई ऐसे कन्वर्सेशन भी सामने आए हुए हैं जो कि साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस लड़की का झुकाव जिहाद की तरफ बढ़ता जा रहा था। और यही वजह थी कि वो खुद भी प्लान कर रही थी कि उसे सीरिया जाना चाहिए और आईएसआईएस को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन वक्त रहते महाराष्ट्र एटीएस को इस बारे में जानकारी मिली और अब उस लड़की को सही रास्ते पर लाए जाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस को इसकी खबर तब मिली जब वो राजस्थान से पकड़े गए सिराजुद्दीन के संपर्क में आई। इन दोनों की बातचीत को ट्रैक करते हुए एटीएस पुणे की लड़की तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पुणे की लड़की अच्छे परिवार से आती है। बाकायदा उसने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। लेकिन आईएसआईएस प्रोपेगेंडा रैकेट के संपर्क में आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गई। उसका रहन सहन बदल गया, उसकी सोच बदल गई। जीन्स को छोड़कर वो बुर्का और हिजाब का इस्तेमाल करने लगी। महाराष्ट्र एटीएस अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो हिंदुस्तान में रहते हुए लड़की के संपर्क में थे। पुणे का आईएसआईएस कनेक्शन उस वक्त सामने आया जब 10 जुलाई को फराश खान इलाका में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो इसके तार सीधे इराक और वहां चल रही लड़ाई से जुड़ गए। इस ब्लास्ट से जुड़े पहलुओं को खंगालने के दौरान खुफिया एजेंसियों को जो कुछ पता चला वो चौंकाने वाला था। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान के कई नौजवान ऐसे हैं जो इराक और सीरिया में मौत का तांडव मचा रहे आईएसआईएस की मदद करने इराक जा पहुंचे। पुणे ब्लास्ट की तफ्तीश के सिलसिले में जो बात सामने आई, लगभग वही बात मुंबई के नजदीक ठाणे के रहने वाले 4 परिवारों ने भी देर सवेर साफ कर दी, जिनके लड़के आईएसआईएस की जंग में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जा चुके थे। लेकिन ये आईएसआईएस के इंडिया कनेक्शन का इकलौता मामला नहीं था।
बल्कि ISIS के इंडिया कनेक्शन की बात तब और साफ हो गई जब पिछले 15 सितंबर को UAE ने 4 ऐसे हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार कर भारत के हवाले कर दिया जिन पर ISIS से ताल्लुक रखने का शक था। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ISIS की भारत में घुसपैठ की पुष्टि की गई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 6 नौजवान ISIS के लिए लड़ते हुए जान दे चुके थे, जबकि 20 अब भी हथियार उठाए हुए हैं। आईसिस भी हिंदुस्तान के लिए एक हकीकत बनता जा रहा है। साल भर में अचानक ऐसा बदलाव आया है कि हिंदुस्तानी नौजवान तालिबान, लश्कर, अल-कायदा की बजाय आईसिस की ओर आकर्षित होने लगे हैं। भारत सरकार ही खुलासा कर चुकी है। अब तक 23 भारतीय नौजवान आईएस से जुड़ चुके हैं। 6 नौजवान आईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए। 80 नौजवान कश्मीर से सीमा पार कर चुके हैं। ये सभी आईएस में शामिल होने के लिए सीमा पार गए हैं। गृह मंत्रालय ने भारत में आईएस के असर पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आईएस ज्वाइन कर चुके भारतीयों का ब्यौरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 23 भारतीय युवक आईएस से जुड़े हैं। इनमें से 6 नौजवानों की आईएस की तरफ से लड़ते हुए मौत भी हो चुकी है। आईएस के लिए लड़ते हुए जिन नौजवानों की मौत हुई है उनके नाम है मोहम्मद उमर सुभान, शिवाजी नगर, बेंगलोर; फैज मसूद, कोक टाउन, बेंगलोर; मौलाना अब्दुल कादिर सुल्तान, भटकल, कर्नाटक; आतिफ वसीम मोहम्मद, आदिलाबाद, तेलंगाना; शमीम फारूक टंकी, कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र; मोहम्मद साजिद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यानी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक के नौजवान आईएस से प्रभावित होकर उसके साथ हो लिए थे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी को इंटरनेट के जरिए आईएस से जोड़ा गया था। भारतीय सेना की खुफिया रिपोर्ट भी बताती है कि बीते 1 साल में कश्मीर घाटी से 80 से ज्यादा नौजवान सीमा पार गए। ये तालिबान से नहीं बल्कि आईएस से प्रभावित हो रहे हैं। इंटरनेट के जरिए युवाओं को बरगलाने में आईएस के साथ अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन भी दे रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में आईएस अल-कायदा का आका बन चुका है। यही वजह है कि सरकार भी आईएस के खिलाफ जंग छेड़ने का मंसूबा बना रही है। हम लोगों ने क्लियर किया है, इंडिया ऑपरेशंस यूएन का अगर कुछ रेजोल्यूशन हो और यूएन फ्लैग हो तो उसके अंदर जो भारत का अभी तक का जो पॉलिसी है टू ऑपरेट अंडर यूएन फ्लैग, तो यूएन मिशन रहेगा तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज आवर इंटेलिजेंस शेयरिंग, वी आर ऑलवेज रेडी एंड व्हाटएवर इंटेलिजेंस वी हैव बीन गिविंग एंड विल बी एनहांस्ड। आईएस का भारतीय युवाओं में असर भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आईएस के साथ जुड़े इन युवाओं की वहां कोई कद्र नहीं है। गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस शेयर से मिली जानकारी बताती है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से गए युवाओं को निचले दर्जे का काम मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप और अमेरिकी मूल के आतंकियों से भेड़ बकरियों का बर्ताव होता है। साथ ही लड़ाई के मैदान में भी उन्हें आगे रखा जाता है ताकि अरब आतंकियों की मौत कम हो। सीनियर पदों पर अरब और सीरिया के आतंकी रहते हैं जिन्हें बेहतर हथियार, सुरक्षित काम और बढ़िया वेतन मिलता है। सच्चाई यह है कि आईएस भारतीय नौजवानों को भले ही खींच रहा हो, मगर वो उन्हें ना असली मुसलमान मानता है और ना ही अपने बराबर का दर्जा देता है। जबकि जिस इस्लाम के नाम पर वो खूनी खेल खेल रहा है, उस इस्लाम में हर मुसलमान को बराबर माना गया है। जाहिर है आईएस को इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ये तो बस एक ढोंग है उसका। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा रैकेट काफी हाईफाई है। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ये नौजवानों के दिमाग में समा जाता है और फिर घर बैठ नौजवान उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। टेलीग्राम, किक,
justbase.in, nase.me, manbar.me, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram। इराक और सीरिया के कुछ छोटे बड़े शहरों से सीधे दुनिया के करीब 80 मुल्कों में आईएसआईएस ने अगर अपनी पहुंच बनाई है तो उसकी वजह यही सारे ऐप्स, प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के बेतार तार हैं। पुणे की 16 साल की लड़की भी इन्हीं के जरिए आईएसआईएस के झांसे में आई। सोशल साइट्स में उसे आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा रैकेट मिला, जिसने उसे इस हद तक ब्रेन वॉश किया कि वो 16 साल की उम्र में न सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदलने को मजबूर हुई बल्कि खुद सीरिया जाने की योजना भी बनाने लगी। इस वक्त दुनिया भर में टेलीग्राम के 62 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं और उनमें आईएसआईएस के बहुत से आतंकवादी भी शामिल हैं। इसका प्राइवेट चैट रूम अपने सब्सक्राइबर्स को न सिर्फ दुनिया की निगाहों से बचकर बात करने की आजादी देता है बल्कि इसमें आप अपना मोबाइल नंबर छिपाकर भी रख सकते हैं और यही बात आईएसआईएस के आतंकवादियों को सबसे ज्यादा सूट कर रही। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So, guys, do you know why he's Kukkar Kamalda? Because he's a Delhi boy.